Hello students, welcome back. Now I am going to start lecture 5 of Vedic Mathematics. Today our topic is, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सब बेस मल्टीप्लिकेशन। सब बेस, अब बात आती है सब बेस की, है ना। हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में बात की थी बेस की। बेस को हमने क्या बोला था कि बेस जो होता है वो क्या होता है, जनरली 10 रेज़ टू पावर n टाइप का होता है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 10 रेज़ टू पावर n, 10, 100, 1000, ये क्या है आपके सारे, ये आपके बेस हैं। अब हम बात करें सब बेस की। सब बेस कैसा होएगा, जैसे कि 20, 30, 40, 50 अप टू 90, लाइक 200, 300, ये भी आपके सारे क्या हैं, ये आपके सारे सब बेस हैं। ये आपके सारे क्या हैं, सब बेस। मतलब आप कह सकते हो जिनमें क्या आ रही है, जिन पे ये तो आपको बेस का तो पता ही है। सब बेस वैसे होंगे जिनके पीछे जीरो आ रही है, चाहे एक जीरो आ रही है, दो जीरो आ रही है, वैसे टाइप के नंबर वो सारे हमारे क्या बन जाते हैं, सब बेस बन जाते हैं। तो आज हम जो ट्रिक करने जा रहे हैं वो कैसी ट्रिक करने जा रहे हैं, सब बेस मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए जैसे कि मैं इसका आज आपको सब बेस में से दो कैटेगरी करवाऊंगी। आज मैं कर रही हूँ 20 to 90, 20 से लेके 90 तक। मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 23 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? आपको पता है ये दोनों नंबर, वैसे तो 10 हम बेस, अगर हम बेस 10 लेंगे तो उससे ये दूर है फिर भी, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, बेस क्या लेंगे, अब हम 20 लेंगे। मतलब इसका सब बेस क्या हुआ, 20 हुआ। ये दोनों नंबर किसके नियर है, 20 के, है ना। बेस के ये दोनों नंबर नियर हैं, तो हम क्या ले लेंगे इसमें, इसमें मैं क्या मान लूंगी, बेस को 20 मान लूंगी। जब बेस को मैं 20 मान के चली तो ये क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट नंबर 23 है ये अपने बेस से कितना ज्यादा है, +3। नेक्स्ट नंबर क्या है 22, ये अपने बेस से कितना ज्यादा है, +2। तो आपको वैसा ही करना है जैसे हमने बेस मल्टीप्लिकेशन में किया था, सिमिलरली हमने वैसा ही यहाँ पे करना है। थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क मैं आपको बताती हूँ। आपने बेस मल्टीप्लिकेशन में भी क्या किया था, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन। पहले आप इन दोनों की क्या करोगे, वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करोगे। 3 2 6, आ गया 6, ठीक है। अब क्या देखोगे, जो इसका बेस है उसमें कितनी जीरो है, एक जीरो है ना, तो यहाँ पे एक ही डिजिट आना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे एक ही डिजिट रखा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस वाइज। अब क्रॉस वाइज कैसे करोगे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो आप 2 को ऐसे क्रॉस वाइज इसमें ऐड कर दोगे। 23 + 2 कितना बन गया, 23 + 2 कितना बन गया, 25। पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते थे 25, अब यहाँ पे मैं 25 नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि अब मेरा जो बेस मैंने लिया वो कितना लिए, 20। तो अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे 10 होता तो हम सीधा यहाँ पे क्या लिख देते थे, 23 + 2 25 लिख देते। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रही है, तो अब यहाँ पे जब 23 + 2 होगा 25, हम उसकी मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, 2 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता ही है कितना है, 50। तो आप क्या लिख दोगे, 50। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 506, 506। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, जैसे कि 75 मल्टीप्लाइड बाय 72। तो आप क्या करोगे इसमें, आप इसको सब बेस कंसीडर करोगे। किस नंबर के नियर है ये नंबर, दोनों ये हैं 70 के नियर, है ना। तो आप क्या लोगे इसमें, बेस क्या मानोगे यहाँ पे, 70, ठीक है। इसको आप बेस मान के चलोगे। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे 75, 70 से कितना प्लस हुआ, +5। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 72, 72 70 से कितना ज्यादा हुआ, ये हुआ +2। अब क्या करना है आपको, सेम वही प्रोसीजर, इसके वर्टिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 2 10।
अब हमें 5 2 जा 10 मिल गया। यहाँ पे आगे क्या करोगे आप? आगे इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 2 वाला। तो आप क्रॉस वाइज कैसे चलोगे? ऐसे। तो 75 प्लस 2 कितना हुआ? 75 प्लस 2 77। कितना हुआ? 77। अब 77 यहाँ पे जो बेस है वो हमारा क्या है? 70। इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 बेस होता फिर तो हम सीधा ही 75 प्लस 2 77 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 7 के साथ। तो जो हमारा 77 आया है हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 7 के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 539। तो हम यहाँ पे वो नंबर लिख देंगे। क्या अब ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी भी ये हमारा आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बेस के पीछे कितनी जीरो है? सिर्फ एक जीरो। तो इनकी मल्टीप्लाई करके सिर्फ हमें सिंगल डिजिट चाहिए था, तो लेकिन आ गया कितना? डबल डिजिट। तो ये वाला 1 क्या होएगा? यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। हम इसे यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 0 9 प्लस 1 10। तो 0 आ गई, 1 कहाँ पे चला गया? कैरी आगे फॉरवर्ड हो गया। तो 3 प्लस 1 4 5। तो ये क्या आ गया इसका आंसर? क्वेश्चन 3 है वो क्या है? क्वेश्चन 3, मान लीजिए आपके पास जो नंबर है वो है 58 मल्टीप्लाइड बाय 64। अब कैसे करोगे आप? है ना? अब ये दोनों नंबर किसके नियर है? 60 के। तो हम सब बेस मतलब बेस क्या लेके चलेंगे? 60। फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 58, ये इस नंबर से ज्यादा है या कम है? कम है ना? कितना कम है? -2, 2 यूनिट्स कम है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 64, ये अपने बेस से ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है। 64 कितना ज्यादा है? +4। अब आप क्या करोगे? इन दोनों की वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे ना। -2 मल्टीप्लाइड बाय +4 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। 2 4 जा 8। इतना हो गया हमारा क्लियर। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला। तो आप क्रॉस वाइज कैसे जाओगे? ऐसे। अब 64 माइनस 2, 64 माइनस 2, तो आप क्या करोगे? कितना आ जाएगा? 62। अब इस नंबर को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस 10 नहीं है। क्या है? 6 टाइम्स 10 है। 10 6 इंटू 10 6 टाइम्स है ना। तो आप इस नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 372। आपने यहाँ पे लिख दिया 372। क्या ये आपका फाइनल आंसर आ गया? अभी यहाँ पे क्या है? -8। तो आप हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जब भी यहाँ पे जो माइनस का नंबर आता है तब हम इस नंबर का क्या लिख देते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पे सिंगल जीरो है ना, तो आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट ही चाहिए था। अगर मान लेते यहाँ पे 2 0 होती, ठीक है, 2 0 होती, तो आप क्या करते? यहाँ पे आपको डबल डिजिट चाहिए था, 2 डिजिट चाहिए थे, फिर हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था? सिंगल 0 बेस के पीछे, तो सिंगल डिजिट यहाँ पे ठीक है, 8 ही आना चाहिए ना, सिंगल डिजिट। अब क्या करोगे आप इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखे जाएगा? हमें पता है, हमने एक ट्रिक किया था। वैसे तो इसका तो सीधा ही हमें पता है, लास्ट डिजिट को हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑल डिजिट्स को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी किसी नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो। वैसे तो हमें डायरेक्ट ही पता है, लेकिन अगर हम देखना चाहें कैसे देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, कैसे देखेंगे? 10 में से 8 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि हमने जब भी किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हम क्या करते हैं? हम सारे डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं? 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 2। और यहाँ से जो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है 10, वो 1 कहाँ से गया? यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे? -1। तो ये क्या आ जाएगा? 371। तो इसका फाइनल आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 3712। अभी मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, तो आप इसको विद इन सेकेंड्स
आप इसको सम को सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय 74, मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसमें बेस को क्या लोगे आप, कितना लोगे? 70 को। जो 76 है ये 70 से कितना ज्यादा है? 76 70 से कितना ज्यादा है? +6। अब जो 74 है ये कितना ज्यादा है 70 से? +4। अब क्या करना है आपको, इनकी क्रॉस वाइज क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24। अभी आपने क्या बात का ध्यान रखना है, इसके पीछे सिंगल जीरो है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सिंगल डिजिट। अगर डबल डिजिट आ गया कोई बात नहीं, हम इसको बैलेंस करेंगे लास्ट पे। ये वाला 2 जो आ गया हम उसको बैलेंस करेंगे। अब क्या करोगे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। आप इसमें से 76 + 4 कर दोगे, कितना आ गया? 80। अगर यहाँ पे 10 होता तो मैं डायरेक्ट 80 लिख देती, लेकिन यहाँ पे कितने है? 70। 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो मैं इसका भी क्या करूंगी? 7 टाइम 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 560। अब हमें पता है यहाँ पे सिंगल डिजिट होना चाहिए था, ये बैलेंस हो जाएगा, ये अपने नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5624। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया? 5624। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी आपके सब बेस के पास होंगे। हमने ये जो सब बेस किया वो किया 20 से 90। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब आपका सब बेस हो 200 से लेके 900। थैंक यू फॉर वॉचिंग।